प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आई बिलीव आज आप ठीक हैं। दिल की शुरुआत है। कभी कभी मन खराब होता है, परिस्थितियां खराब होती है, चिंताएं बहुत होती हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 51। एक विश्वासी के जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। अगर वो विश्वासी है तो वो पश्चाताप करता है, विश्वास करता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, विश्वास भी है, पश्चाताप भी। जब विश्वास है तो फिर उसी के सामने अंगीकार। मतलब अगर आप मसलन किसी दोस्त के साथ आप बैठे हैं, अगर आपका मन का दोस्त है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ खुलकर बात करेंगे और अपने हृदय की बात, आपके अच्छे बुरे जो भी कुछ आपके अनुभव है, आप उनके साथ शेयर करोगे कि नहीं। इन दैट सेम वे वंस यू हैव फेथ ऑन द लॉर्ड, जब आपके पास परमेश्वर पर भरोसा है तो आप सारी बातें परमेश्वर के सामने रख दोगे। नहीं तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रभु के सामने आते तो हैं, कहते प्रभु मेरा बोझ ले ले, लेकिन वो परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा नहीं करते, अपना बोझ उठाकर खुद चल देते हैं। वैसे छोटा सा टेक्निकल मैटर है यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा। वो ये ना समझना कि मुझे मेरा बोझ परमेश्वर पर दे देना है और पूरा भरोसा उसी पर रखना है। पर कुछ लोग बाहुबली बने हैं, मैं हूँ बाहुबली, मैं करूँगा। जो मैं आ रही है ना, ये मैं ही तो सबसे पहला पाप था। लेकिन ये मैं को हटाकर जो प्रभु के पास आता है उसको कहते हैं अंगीकार करना। आज कुछ ऐसा ही है, पापों का अंगीकार, क्षमा। पुराने नियम में कैसा है वो यहाँ है। चैप्टर 51, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। ये जो भाग है, जो जब वर्स 6 to 8 अगर आप देख रहे हो तो इट्स क्वाइट सिमिलर, टॉक्स अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट ऑन क्रॉस। यीशु का जो बलिदान क्रूस पर है उसके बारे में। जूफा से मतलब जो स्पंज जो है उसे मुझे धोकर साफ कर दे, शुद्ध कर दे। यीशु का लहू जो वहाँ पर बहाया गया, जूफे से उसे जो है सिर का पिलाया गया, वो जो है याद दिलाता है कि यीशु के लहू से जो है मनुष्य का जो है उद्धार है। और वही उद्धार की बात इस प्रकार से यहाँ की जा रही है, क्योंकि ये पश्चाताप की प्रार्थना है, पाप क्षमा की प्रार्थना है। वर्स 9 में लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थित आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि के लिए प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशुओं और होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यह है क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना। Many of us we forget this actually, हम भूल गए हैं। हमने क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है। प्रभु को पुकारना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ संगति करना छोड़ दिया है, which is not right. Are we ready for this? क्या हम इसके लिए तैयार हैं?
वी हैव टू थिंक, सोचना है, विचार करना है, मनन करना है प्रभु के साथ। यदि फिर भी किसी को कुछ कमी घटी है, देन वेट अपॉन द लॉर्ड, इंतज़ार कीजिए, प्रभु आपके लिए सारी बातों को स्पष्ट कर देगा। कभी कभी मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर नहीं होते, मैं इंतज़ार करता हूँ इसका, प्रभु मुझे इसका उत्तर तू देगा, एंड ही डज, वो देता है हमेशा। आमीन। प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को तू अपने हाथों में ले, इनके प्रश्नों के उत्तर आत्मिक रीति से प्रभु तू अपने भंडार से खोल कर दे। इनकी आवश्यकताओं को, चिंताओं को, बोझ को, जो भी परिस्थितियां इनके जीवन में है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी परिस्थिति से छुटकारा, आनंद और भलाई मांगता हूँ। इनके जीवन को फलवंत और बलवंत कर दे, आशीषित कर दे, चारों तरफ शांति पाएँ, बल पाएँ, बहुत आयत से पाएँ, कमी घटी दूर रहे, तुझ में और अधिक विश्वास में बढ़े। इनके घर की आवश्यकता, इनकी रोज की ज़िंदगी की आवश्यकता, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब तेरे द्वारा, तेरी भलाई में, ताकि आत्मिक उन्नति हो। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ इनके लिए, आमीन। बी ब्लेस्ड। आपके लिए प्रभु की भलाई बहुत आयत से होती रहे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।